वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है बुधवार का और इस टाइम पर लंच टाइम हो चुका है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी दोपहर के टाइम से। तो यहाँ पर मेरा खाना बन कर के तैयार हो चुका है, बस मैं प्लेट लगाने ही जा रही थी। तो कुछ ट्रे वगैरह स्टैंड में लगी हुई थी, उनको मैंने उनकी जगह पर सेट कर दिया है, क्योंकि ट्रे वगैरह रखने के लिए मैंने अलग से स्टैंड रख रखा है, ले रखा है अपनी किचन में रखने के लिए। क्योंकि सारी प्लेट अगर एक जगह होती है तो फिर एक के साथ ना दूसरी भी निकल आती है, तो टूटने का भी रहता है ट्रे वगैरह का। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने बनाई है अभी लंच टाइम में खिचड़ी। तो वैसे मैंने सुबह में भी चावल और सब्ज़ी बनाई थी, सुबह के चावल भी अभी बचे हुए हैं, सब्ज़ी भी बची हुई है। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं खिचड़ी बनाओ, और मेरे घर में सभी को पसंद है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, मुझे भी। तो आलू की खिचड़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और खिली खिली होती है ना तो और भी अच्छी लगती है खाने में घी वगैरह डाल करके। और ये भी ज़रूरी नहीं रहता है कि दही चाहिए ज़रूर से, तो बस घी डाल करके भी ना अच्छे से सभी लोग जो है शौक़ से खा लेते हैं। बल्कि जैसे मैंने पूछा था कि लंच टाइम में क्या बनेगा, तो मैंने उनको बोला भी था कि सुबह तो मैंने चावल बनाए ही थे, वो भी रखे हुए थे, सब्ज़ी भी बची हुई रखी है अभी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं सब्ज़ी रोटी मत बनाओ, बस खिचड़ी बनाओ आलू डाल करके। तो यही था मन सबका खाने का, और बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना तो लगा करके दे दिया था, साथ ही यहाँ पर एक गिलास के लगभग जो है मट्ठा रखा हुआ है, ये मैं दे करके आऊँगी हस्बैंड को। फ़िलहाल तो बच्चे ऐसे ही खाते हैं, बच्चों को मैं मट्ठा नहीं देती हूँ, दही दे देती हूँ, मट्ठा पीते भी नहीं है वो। तो बच्चों को ना दही खाना अच्छा लगता है, मट्ठा पीना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल करके, काला नमक डालकर मैंने हस्बैंड को दे दिया था। फ़िलहाल जो है लंच वगैरह होने के बाद ना यहाँ पर मेरा आ गया था एक पार्सल। तो मैंने साड़ी मंगवाई है, वो भी मैं आगे शेयर करूँगी। वैसे तो स्टार्टिंग में आप सभी ने देख ही ली है। तो मैंने वो साड़ी जो है किसी के लिए मंगवाई है, अपने लिए नहीं मंगवाई है। ऐसी ही सेम साड़ी मैंने अपने लिए भी मंगवाई थी, जो कि पिछले व्लॉग्स में अगर रेगुलर कोई भी व्लॉग मेरा देख रहा है तो उनको पता होगा, मैंने पहले वियर करी थी त्योहारों के टाइम में, दिवाली के टाइम में। तो यहाँ पर ये मेरी साड़ी आ चुकी थी, इसको मैं लेकर के जाऊँगी ऊपर। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग मैं करती हूँ तो ऐसी कभी कभी चीज़ें जो है रहती है कि मुझे रिटर्न करनी पड़ती है। वैसे सारी ही चीज़ें अच्छी आती हैं, बाज़ार घूमने का झंझट नहीं होता है, घर में ही जैसे मन मर्जी चाहे ऑर्डर करो और घर पर ही मंगवा लो, घर बैठे ही। कई बार ऐसा होता है हम लोग नहीं जा पाते हैं मार्केट वगैरह, और मार्केट में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लेकिन फ़ोन में जो है फटाफट से अभी ऑनलाइन का सिस्टम चल चुका है, तो घर बैठे सारी चीज़ें आ जाती है। और जब रेट वाइज़ जो है ना चीज़ें आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो उसमें और भी ज़्यादा मन खुश हो जाता है, क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल जो है मैंने साड़ी मंगवाई है, और मैं आप सभी को बाद में खोल करके दिखाऊंगी, वियर करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ अभी मावा के पेड़े। तो इनको जो है मावा के लड्डू भी बोल सकते हैं, पेड़े भी बोल सकते हैं। पेड़े भी बोला जाता है हमारे यहाँ पर, और लड्डू बोलता है कीशु। तो मुझे तो लड्डू बोलने की ही आदत है। तो इसमें मैंने यहाँ पर मावा, तो मैंने जैसे कल गुजिया बनाई थी तो उसमें से मावा मैंने बचा लिया था, क्योंकि वो मावा काफ़ी हो जाता गुजिया के अंदर, इस वजह से। तो फिर यहाँ पर ये नारियल का बुरादा भी रखा हुआ था, जो कि मैंने घर पर ही बनाया था नारियल से, सूखे नारियल से। इसको मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड जो है कर लिया था, उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पूरा मैंने अभी तो फ़िलहाल पॉलीथीन से सारा ही निकाल लिया है, क्योंकि बीच में फिर जो है हाथ गंदे हो जाते हैं, निकाल नहीं सकते। फिर शेल्फ पर भी जो है थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, गंदा सा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सारा निकाल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके जितना ज़रूरत होगी तो मैं उतना ले लूँगी। ज़्यादा मीठे मैं नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा बुरा अगर हो जाता है ना तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। और ये खासकर करके मैं किशु के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो ना गुजिया नहीं खा रहा है, तो उसको पसंद नहीं है। और जैसे सभी लोग खाते हैं ना तो फिर वो मांगता भी है, थोड़ा बहुत खाता है वो गुजिया। और फिर ना मतलब अभी जैसे अभी तक तो बन चुकी थी, लेकिन वो आधी खा रहा था, आधी फेंक दे रहा था, क्योंकि मैंने उसमें किशमिश डाली हुई थी। तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह अगर मैं चीज़ों में बना करके डाल देती हूँ, कोई भी खाने पीने की चीज़ें होती है, अगर बादाम कुछ भी डाल देते हैं हम अपने मेवे वगैरह जो रहते हैं, तो बच्चे नहीं खाते हैं। मोक्ष तो किशमिश उसको पसंद है, फिर भी वो तो खा रहा है। लेकिन अगर मैं बच्चों के साथ डाल देती हूँ ना, अगर बादाम वगैरह मैं और भी कुछ डाल देती तो फिर मोक्ष भी नहीं खाने वाला था। बच्चे वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन अगर कुछ भी खाने पीने की चीज़ों में डाल दे तो बच्चे नहीं खाते हैं। मावा तो यहाँ पर मेरे पास बच ही गया था, काफ़ी सारा मावा भी था। और यहाँ पर जो है बोरा मैं लेकर के आई थी बेसन के लड्डू बनाने के लिए, कि कीशु के लिए बना देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मावा रखा हुआ है, नारियल का बुरादा भी था, तो मावे के लड्डू जो है ना फिर और टेस्टी लगते हैं नारियल का बुरादा डाल करके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी के पेड़े बना देते हैं बेसन के, मैं फिर कभी बना दूंगी। बल्कि मैंने मोटा बेसन भी इस बार ग्रोसरी में मंगवाया था,
जो कि मैं हर महीने नहीं मंगवाती हूँ। बारीक बेसन यूज़ होता है और अगर लड्डू वगैरह बनाने होते हैं तो फिर मोटा बेसन मैं लेकर के आती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि मावा के ही बना देते हैं, मावा रखा हुआ है और यहाँ पर ना मैंने मतलब जो ये वाला टिफ़िन है, तो इसको मैं लेकर के आई। इसमें जो है ये पूरा भर चुका था, बस इतना ही लड्डू बने थे। बस ये रहता है ना कि जब एक बच्चा खा लेता है, एक नहीं खाता है, तो हमारा ये रहता है कि त्योहारों के टाइम में कुछ भी बने चीज़ें घर में, तो सबकी पसंद की चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो लेकिन बन जानी चाहिए। फ़िलहाल तो ये काफ़ी थे बच्चों के हिसाब से भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि मैं लेकर के जाऊँगी यहाँ पर थोड़े से जो मैंने एक कटोरी में रख लिए हैं, ये मैं लेकर के जाऊँगी नीचे शॉप में। और फ़िलहाल जो है इसको बंद करके अभी ताज़े भी हो रखे हैं, तो एक लड्डू मुझसे इसमें अभी फूट भी गया था। तो फिर यहाँ पर जो है ना बाकी तो मैंने रख दिए हैं फ्रिज में और यहाँ पर इसको लेकर के जा रही हूँ मैं नीचे। तो अभी किचन में भी थोड़ा बहुत बर्तन हो चुके हैं, बल्कि खाना पीना हुआ था, उनको साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर मावा के लड्डू बनाना शुरू किया। ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, तो 1-2 ही बर्तन हुए हैं। अभी मैं चाय भी बनाऊँगी शाम की, तो मैंने सोचा बाद में ही इकट्ठा ही कर लेंगे। फ़िलहाल अपने छोटे-मोटे काम निपटा लेते हैं और यहाँ पर ये कुछ कपड़े थे जो मैंने हाथों से ही धुले थे। इनको जो है मैं उठा करके अभी रख दूँगी और अभी मैं ना गर्म कपड़े उठाने का नंबर, उठा करके रखने का नंबर आ चुका है, क्योंकि 2 दिन से इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, जैसे अभी हवा भी नहीं चलती है। पहले तो हवा चल रही थी तो इस वजह से थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास होता था, लेकिन अभी 2 दिन से, होली के 2 दिन पहले से ही बहुत ही ज़्यादा वाली जो है ना गर्मी लगने लग गई है इस टाइम पर भी। तो आज तो दिन में भी बल्कि हम फ़ैन चला कर के बैठे थे। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपने कुछ कपड़े अरेंज कर दिए हैं और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी गर्म कपड़े भी उठा कर के रखने हैं, तो ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है, कपड़े उठा कर के रखना, उनको निकालना, तो बेड खोलना, मतलब बहुत झंझट जो है ना हो जाता है कपड़ों को रखने का। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने जो साड़ी मंगवाई है उसको ओपन करके यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। मुझे भी देखना था इसको, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है और जैसे कपड़ा वगैरह रहता है, कहीं पर झिरकी का भी रहता है, जैसे थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाती है ऑनलाइन जैसे हम चीज़ें मंगवाते हैं, तो चेक करना तो एक बार जो है ज़रूरी रहता ही है, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी फिर निकल जाती है। तो फ़िलहाल मैं इसको चेक कर रही थी और यहाँ पर ये सेम टू सेम वही कपड़ा आया है जो मैंने अपनी साड़ी का मंगवाया है। मेरी साड़ी का भी बहुत ही अच्छे वाला कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, उसी कपड़े में ये आई है। बाकी मैं इसको लेंथ जो है चेक कर रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर पहन करके चेक किया, क्योंकि मुझे वैसे तो अंदाज़ा लगता नहीं है कि कितनी लंबाई होगी साड़ी की, या तो नाप लो इसको, या फिर ये रहता है कि जैसे वियर कर लेते हैं कितने बल इसमें बन रहे हैं, जो हमारे सामने के बल रहते हैं, तो उससे अंदाज़ा मुझे लग जाता है। इससे लंबी तो साड़ी नहीं आती है, जैसा हम प्राइस देते हैं वैसी ही लेंथ आती है। वैसे 5 मीटर लेंथ काफ़ी रहती है साड़ी की। फ़िलहाल तो जो है इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी थी। तो लेस वगैरह भी जो है मतलब पीछे तक आ रही थी पैरों में। एक बार मैंने पहले मंगवाई थी ग्रीन कलर की साड़ी ही, उसका थोड़ा सा कलर भी लाइट था और दूसरी बात ये उसमें पीछे तक नहीं आ रही थी। रेड कलर की मैंने मंगवाई थी, उसका कपड़ा भी अच्छा नहीं था, तो वो मैंने चेंज कर दी थी। उसके बाद मैंने एक और ग्रीन कलर की मंगवाई थी इसी डिज़ाइन में ही, तो वो भी अच्छी नहीं आई थी। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे अब जा कर के ये अच्छी आई है। पूरा इसका बॉर्डर वगैरह पीछे तक आया है पैरों में, तो अच्छी लगती है। अगर पीछे पैरों में खाली सी रहती है ना साड़ी बिना बॉर्डर के, तो वो अच्छी नहीं लगती है देखने में। ये साड़ी कहीं से भी डैमेज नहीं है, मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया है, बॉर्डर वगैरह बिल्कुल जो है ना सही है। तो फ़िलहाल तो मैं इसकी पैकिंग कर रही थी और जैसी पैकिंग आती है ना छोटी सी पॉलीथीन में पैक होकर के जैसे कपड़े आते हैं, वैसी पैकिंग होती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को 2 बार खोल करके इसकी छोटी जो तह रहती है उसको फ़ोल्ड करने की कोशिश की, जो कि मुझसे नहीं हुई। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत कमी रह ही गई थी और जैसे ये साड़ी आई थी, जब मैंने इसको ओपन किया था तो ये छोटी सी पॉलीथीन में इतने अच्छे से सेट हो रखी थी, एक भी सिलवटें इसमें नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसको खोल करके पैक किया तो फिर जो है ना मतलब वो पैकिंग नहीं होती है जो पैकिंग हो करके आती है। तो मैंने इसको उसी पॉलीथीन में डाल करके जो है करने की कोशिश की। 2 बार मैंने इसको खोल करके फ़ोल्ड किया और फिर भी इसमें कमी रह गई थी, मैं भी दिखाऊंगी आप सभी को। तो पीछे से तो ये जो है बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन आगे से इसमें फिर भी जो है ना हल्का सा कपड़ा मुड़ ही गया था, तो अच्छे से ये नहीं हो पाई थी। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको मैंने भेज दिया था मम्मी के पास। तो ये साड़ी मैंने मंगवाई है मम्मी के लिए। तो भाई आ रखा है तो मैं दे दूँगी उनको, बाकी वो चेक कर लेंगे, क्योंकि फिर ना मतलब 3 दिन का रहता है रिटर्न करने का। वैसे मुझे कोई डाउट था नहीं साड़ी में, अगर वो ना भी रखते तो फिर मैं जो है साड़ी को रख लेती, क्योंकि मुझे साड़ी का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने सब्जियाँ वगैरह जो है हम लोग लेकर के आए थे, अभी ये रात का टाइम हो चुका है। बाकी जो है कामों को करते करते तो शाम ही हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी,
दाँत में जो है दर्द हो रहा था, जो जाड़ निकलती है हमारी, अक्कल जाड़ उसको बोलते हैं, तो वो निकल रही है मेरी। तो उसमें ना पेन रहता है। बाकी जो है मैंने पेन किलर भी ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, दवाई ही लेकर के आते हैं। और यहाँ पर जो है किशु को भी जुकाम हो रखा था, तो उसकी भी दवाई हम लोग लेकर के आए। साथ ही जो है सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। तो बुधवार के दिन हमारे यहाँ पर जो है मतलब पास में ही पीठ लगती है, बिल्कुल चौक पे ही, तो हमें ज़्यादा दूर जाना पड़ता नहीं है सब्जी लेने के लिए। तो फिर हम लोग जो है ना, बल्कि मैं दिन में ही सोच रही थी लाने के लिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया दांत में दर्द हो रखा था, तो मैं नहीं जा पाई। नहीं तो मैं अकेले भी जा कर के ले आती हूँ वहाँ से सब्जियाँ। तो अभी जो है हम लोग रात के टाइम में गए थे शॉप बढ़ाने के बाद। तो हम लोग जो है फिर गाड़ी से ही गए थे रात के टाइम में, और बाकी जो है और भी चीज़ें लेकर के आनी थी वो भी लेकर के आए। जैसे कि दवाई लेकर के आए हैं, तो दवाई तो दूर से मिलती है, वो पास में नहीं मिलती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना कुछ सब्जियाँ हम लोग लेकर के आए हैं, जो कि हमारा जो है ना हफ्ते का काम हो जाता है। बाकी त्योहार भी हैं, जैसे धनिया पुदीना, ये सब चीज़ें चाहिए ही रहती हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए। बल्कि मैंने चाट भी बनाई थी, जो कि मैं कल शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती हैं, जैसे त्योहार आने वाले होते हैं, तो हमें ये रहता है कि हाँ कोई चीज़ कम ना रह जाए, कोई आ ना जाए, इस तरह से रहता है ना थोड़ा सा, कि अपनी चीज़ें जो है प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें रेगुलर अपने घर में चाहिए ही रहती हैं, क्योंकि हम ना ज़्यादातर करके हमारे पास में ही मार्केट लगती है ना बुधवार के दिन में, तो हम वहीं से सब्जी ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है नहीं जाना हो पाता है, तो फिर संडे में मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता है, पीठ वगैरह लगती है, तो वहाँ से लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि जब मंडी लगती है ना, तो वहाँ पर आपको सस्ते दामों में थोड़ा सा जो है सब्जियाँ अच्छी भी मिलती है, फ्रेश भी मिलती है। तो हमारे यहाँ पर जो है मार्केट भरती है इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सब्जियाँ अरेंज कर दिया। बाकी तो मैंने पॉलीथीन में ऐसे के ऐसे ही रख दी है, और कुछ मैंने बास्केट में निकाल करके रख दी है। जो ये रहता है ना कि सूख ना जाए, जैसे फ्रिज में भी रख देते हैं ना, थोड़ा सा सड़ने से लग जाते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ होती है हमारी, तो फिर मैंने उनको ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। मैं साफ़ वगैरह करूँगी, या जैसे मटर वगैरह भी है तो उनको या तो दाने निकाल करके रखूँगी। अभी तो कोई टाइम मतलब जो है ना रात के टाइम में तो इस तरह का कोई काम होता नहीं है, तो दिन में ही टाइम निकाल करके ये सब काम जो है करने पड़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये धनिया और पुदीना था, जो कि मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, इसको मैं बाहर ही निकाल करके रख दूँगी बास्केट में। क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ही तेज़ वाली होती है, तो पूरे फ्रिज में से आने लगेगी। दूध भी रखा हुआ है, दही भी रखी हुई है, तो फिर थोड़ा सा रहता है, जैसे हमने कुछ भी चीज़ें हमारी रहती हैं तो सारी चीज़ों में से स्मेल आने लग जाती है, पूरे फ्रिज में से आती है। तो पुदीना मैं बाहर ही रख दूँगी। कल जो है इसको साफ़ करेंगे, इसकी चटनी बनाएंगे, जो कि चटनी वगैरह होली पर ये सब चीज़ें जो है ना मतलब स्पेशल रहती हैं। चाट पकोड़े कुछ भी हम बनाते हैं तो हरी चटनी तो चाहिए ही होगी। बाकी जो है सब्जियां तो अरेंज हो गई है। उसके बाद यहाँ पर एक गीला कपड़ा करके अपने काउंटर टॉप को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बाकी का काम जो है इसके बाद होगा। फिलहाल इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।